हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक को देख रहे हैं और आज तीसरा दिन है। एक बार मैं चैतन्य चरण प्रभु का एक प्रवचन सुन रहा था और वह कह रहे थे कि वी आर फाइटिंग अ वॉर ऑफ एट्रिशन विद माया। वॉर ऑफ एट्रिशन ये क्या होता है? मेरा रिसर्चर ब्रेन उसमें आज मैं से मनन करें ये क्या होता है। तो वॉर ऑफ एट्रिशन में क्या होता है कि दोनों पार्टी सीधे युद्ध नहीं कर रही होती, वो सामने वाले को थकाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो दोनों में से कोई, दोनों पार्टी थक जाए, दोनों में से कोई एक थक जाए और युद्ध करना छोड़ दे तो वे दूसरी पार्टी जीत लेती है। एसेंशियली जीत नहीं गई है लेकिन उसके रिसोर्स समाप्त हो गए हैं तो व्यक्ति हारा माना जाएगा। समझ रहे हैं बात? तो मैंने कहा, मैं फिर सोचता था प्रभु ऐसा क्यों बोले कि हम भक्ति कर रहे हैं तो माया से युद्ध के समान, तो वो युद्ध वॉर ऑफ एट्रिशन क्यों है? देखिए बात सिंपल है। कितने सारे भक्त भक्ति करने के लिए आते हैं, मतलब जो भक्त ऐसे तो आते नहीं लेकिन भक्ति करने आते हैं तो उत्साह रहता है शुरुआत में। हाँ, ऐसा लगता है कि बस अब शुद्ध भक्ति तो कल ही मिल रही है या ज़्यादा दूर नहीं, 4 महीने में हम शुद्ध भक्त हो जाएंगे। लेकिन 2-4 साल, 10 साल, 20 साल, 25-30 साल के बाद भी देखता है कि नहीं, इतना आसान नहीं है, इतना जल्दी नहीं है। आध्यात्मिक में प्रगति जो प्रॉमिस्ड होती है, 9 स्टेज होती है: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, बस। लेकिन ये जो अनर्थ निवृत्ति का स्टेशन है इसको छोड़ने बहुत टाइम लगता है। ये कह सकते हैं अनर्थ निवृत्ति से लेकर निष्ठा का जो बीच का दायरा है बहुत लंबा होता है। तो इससे बहुत लोग सोचते हैं चलो अब इतनी यात्रा हमने कर ही ली है, अब भगवद गीता हमने पढ़ी लिया 2.40, तो उसमें अब जो है अगले जन्म से करते हैं, अब छोड़ देते हैं, यहाँ थोड़े अनर्थ बढ़ा लेते हैं, अगले जन्म से फिर अनर्थ निवृत्ति में आगे क्रॉस करेंगे, अभी नहीं। तो आप सोच रहे हैं गीता क्लास में क्यों बोल रहा हूँ? श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम आपके रिसोर्सेज को बंद होने ही नहीं देता। आपके रिसोर्सेज को बंद होने ही नहीं देता। हर दिन अगर भगवद गीता भागवतम में पढ़ते रहते हैं तो नई ऊर्जा, नई श्रद्धा का निर्माण होता रहता है। वही बातें सुननी होती हैं। आज मेरे जब मैं नींद नहीं आ रही थी लेकिन बिल्कुल सूखा सूखा था, एकदम लग रहा था, पानी भी नहीं मिला था, पानी भी नहीं पूछ रहे थे भगवान, कुछ नहीं दे रहे थे, कोई टेस्ट नहीं था। फिर मुझे एकदम से जीव गोस्वामी की बात याद आई कि भाई साधक को सिद्धि और असिद्धि का विचार नहीं करना चाहिए, उसको वैसे ही भजन करना चाहिए जैसे कि वो सोना छानते हैं। कई कई स्थान होता है, जैसे गंगा जी की रेती में कहीं कहीं बताया जाता है कि उसकी रेती में सोने के पार्टिकल्स होते हैं, तो वो छाने का, तो हर छानने में उसको कुछ गोल्ड के पार्टिकल्स नहीं मिलते हैं, नहीं मिला नेक्स्ट, नहीं मिला नेक्स्ट, करता जाता है लेकिन उसका उत्साह कम नहीं होता। और कभी कभी कोई कण मिल गया तो आई गॉट अ गोल्ड पार्टिकल, और उसको रख लेता है अपने पास। ऐसे ही अब हमें अच्छा लगे बुरा लगे उससे कोई मतलब नहीं, भगवान का नाम, भगवद गीता तो हमेशा ही अच्छी होती है। अब हर दिन मन की अलग अलग स्थिति रहती है, शरीर की अलग अलग स्थिति रहती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति भक्ति करता रहेगा अगर उसकी शास्त्रीय श्रद्धा होती है। और एक और बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, बहुत गंभीर बात, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो लोग सुन रहे हैं उनको इसको अप्लाई करना ही होगा, नहीं तो अभी इसी समय क्लास छोड़ दीजिए। नहीं तो आप फिर अगर इस जो मैं बोलने जा रहा हूँ अगर यह नहीं समझ पाए तो मैं पूरी तरह से विफल हो गया। आई हैव फेल्ड कंप्लीटली एज अ टीचर ऑफ शास्त्र ऑफ भगवद गीता, एब्सोल्युटली फेल्ड, एंड दैट पर्सन ऑल्सो हैज फेल्ड एज अ स्टूडेंट ऑफ भगवद गीता। कहना क्या चाहते हैं? इतना गंभीर? हाँ जी, बहुत गंभीर। प्रश्न ये हुआ कि कोई हमारा आध्यात्मिक टीचर है, गुरु है, और वह हमें शिक्षा देता है, मान लीजिए उसने भक्ति छोड़ देता है या भक्ति के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, तो उस पर हमारी श्रद्धा नहीं हो पाती है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन अब दूसरे टीचर पे भी श्रद्धा नहीं हो पाती है। लोग सोचते हैं कि वह भी गिर जाएगा। तो महाराज बहुत सुंदर बात बोले कि देखिए ऐसा होना स्वाभाविक तो नहीं कह सकता, ऐसा होना हो सकता है ऐसा, लेकिन आपको समझना चाहिए कि आप सत्य को सीख रहे हैं, सत्य की शिक्षा ले रहे हैं, सत्य का पालन कर रहे हैं। शास्त्र, जो व्यक्ति शास्त्र को सुनकर शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त रहता है तो वही स्वीकार करता है कि जो टीचर सत्य बोल रहा था वो सत्य आज भी है, भले वो टीचर और सत्य पे नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जो लोग केवल पर्सनालिटी से ड्रिवन होते हैं कि हमारे गुरुजी बड़े कैरिस्मेटिक हैं, ये हैं वो हैं, और गुरुजी मान लो चले गए, तो वह उनकी श्रद्धा गुरुजी के अनुसार थी, शास्त्र के अनुसार नहीं थी। गुरु और साधु ये सब शास्त्र की बात बताते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? माया बहुत प्रबल है तो किसी को भी प्रभावित कर देती है। जब ब्रह्मा जी को प्रभावित कर लिया तो फिर हमारे जैसे लोगों को क्या कहने की बात क्या है? इज दैट ओके?
मैं जानबूझ के इस बात को बोलने के पहले थोड़ा कठोर बोल रहा था कि अगर शास्त्रीय बात समझ में नहीं आई कि भाई अनन्य भजन करने से कोई बात, अनन्य भजन करने से व्यक्ति के सारे दुराचार मतलब खत्म हो जाएंगे और धर्मात्मा बन ही जाएगा। यद्यपि हो सकता, जो बात ये बोली जा रही है सत्य है, इसमें कोई चेंज नहीं है। अब उसको कोई अप्लाई कर रहा है नहीं कर रहा, आगे की बात है, लेकिन हमें अपने व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करना है। इज इट ओके? जैसे कोई वैद्य बोल रहा है कि भाई आपको ये वस्तु नहीं खानी चाहिए, मान लो कह दे कि खांसी वाले व्यक्ति को अब दही नहीं पीना चाहिए, मान लो अब वैद्य जी खुद ही दही पीने लग जाए, तो कहेंगे अरे वैद्य जी सही बोल रहे थे, अब वो आप उसको स्वीकार करेंगे, आपको लाभ होगा। अब वह नहीं कर रहा, उसको दंड मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, जो कुछ है वो उसके ऊपर है। श्रद्धा हम शास्त्र पे रख रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भी किसी को सिखाएं तो आप शास्त्र पे श्रद्धा रखवाइए, करवाइए। दैट इज आवर सर्विस। हम लोग भगवान नहीं है कि हम माया के पारे चले जाएंगे। एनीवन कैन बी इन्फ्लुएंस्ड। लेकिन अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, पुराने लोग हमेशा दिखते रहें तो वो इसका आधार यह है कि उनकी शास्त्रीय श्रद्धा का निर्माण होना चाहिए। इज दैट ओके? बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग भी माया से प्रभावित हो ही जाते हैं, ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं हो तो आश्चर्य होना चाहिए। तो हमारी श्रद्धा हमको शास्त्र के आधार पर रखनी चाहिए। और आप समझ रहे होंगे कि मैं दोनों बातें क्यों बोली। श्रद्धा ही वो रिसोर्स है जिसकी वजह से हम माया से युद्ध कर सकते हैं। अग्रीड? और शास्त्र श्रद्धा रहेगी तो बाहर दुनिया में चाहे कुछ भी हो रहा हो, आप भगवान की भक्ति करेंगे ही। जैसे आज मैं एक भक्त को बोल रहा था कि आपकी गृहस्थी वही है, आपके काम वही हैं, सब कुछ वही है, तो भजन क्यों वही नहीं है जो पहले था? लाइफ टाइम ऑफर क्यों समाप्त हो गया? समझ रहे ना? मरुजी हम तो लाइफ टाइम के लिए भक्त करेंगे। अच्छा बड़ा बोल रहे हो, अच्छा ये लाइफ टाइम करोगे? मैं लाइफ टाइम देखते तुम्हारा लाइफ टाइम ऑफर कब तक जाता है। क्यों भक्तों, आप में से किसी की गृहस्थी में कुछ परिवर्तन आया है? नहीं, सेम है, वही खाना पीना सोना, जो भी झगड़ा पकड़ा जो भी से वही चल रहा है, लेकिन आप जाप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि शास्त्रीय श्रद्धा से युक्त। और यही बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि जिन लोगों को गीता भागवत में सहज टेस्ट है, उनके लिए भक्ति बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि भक्ति है ही आसान। अगर कठिनाई है तो है वो श्रद्धा जो भक्ति में चाहिए होती है, और वो बिल्कुल आसानी से मिल जाती है भगवान के नाम जप से और भागवत गीता के श्रवण से। सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट, दिस लिटिल बिट थिंग्स आई वांटेड टू शेयर। लेट्स, एक श्लोक में एक बड़ी अच्छी प्रश्न क्वांश प्रभु ने किया है। प्लीज एक होमवर्क है सबके लिए, क्वांश का मतलब बताइए। वैसे तो मैं समझ क्वा मतलब किसका और अंश मतलब अंश, तो किसके अंश ये एक प्रश्न। ओह, इनका प्रश्न मेरे पास नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए थोड़ा प्रश्न ठीक से नहीं, मतलब प्रश्न अच्छा किया गया लेकिन थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन पे। उन्होंने कहा कि छठे स्कंद में परीक्षित महाराज ने कहा है कि लोग प्रायश्चित करते हैं और उसके फिर पाप कर लेते हैं, तो इनको तो प्रायश्चित मथोपार्थ मन्ने कुंजर शौचवत, तो प्रायश्चित को तो हमने हाथी का स्नान कहता हूँ, इसलिए उसमें तो कोई अपर्थ है, उसको तो अर्थ चला गया, कोई अर्थ है नहीं उसमें। तो यहाँ क्यों धर्मात्मा कह रहे सुदुराचारी को? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, वहां पर छठे स्कंद में प्रायश्चित को कुंजर शौचवत कहा गया है, हाथी का स्नान, लेकिन अनन्य भजन को कुंजर शौचवत नहीं कहा गया है। जो अनन्य भजन होकर अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहा है, उसका स्नान तो भगवान कराएंगे। और एक और बात है कि जो व्यक्ति प्रायश्चित कर रहा है वो धर्मात्मा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो फिर पाप करेगा और उसे कोई प्रायश्चित, वो उसको कोई अनुताप नहीं हो रहा है, फिर तो वो प्रायश्चित इसीलिए कर लेगा कि अब दोबारा पाप कर सके। यही होता ही है, जैसे कि वो क्रिश्चियन धर्म में होता है कि फ्राइडे को आकर के वो कन्फेस करते हैं कि भाई हम दारू पिए, ये किए, वो किए, फिर पैसे जमा कर देते हैं, फिर उसका सफाई हो गई, अब उसका स्लेट पे फिर रह लिखेंगे, फिर नई पाप की डेफिनेशन क्रिएट करते हैं। तो कुछ भी अनुताप नहीं हुआ। जो धर्मात्मा है उसका गुण क्या बताया गया था? अनुताप। उसे खराब लगेगा, बहुत ज्यादा खराब लगेगा, पश्चाताप होगा। वस्तुतः पश्चाताप ही प्रायश्चित है। तो अब आप समझ गए ना, इसलिए वहां पे परीक्षित महाराज ने भक्तों के द्वारा कुछ गलत आचरण हो जाए तो उसकी निंदा नहीं करी है, क्योंकि इतने बड़े साधन का वो आश्रय लिए हैं भगवान के नाम का, कि वो जो दुराचार है बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। और इसी को वहां पे भगवान कह रहे हैं, प्रायश्चित वाले बहुत जल्द धर्मात्मा नहीं होने वाले।
लेकिन जो भक्त है वह हो जाएगा धर्मात्मा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। बहुत जल्दी क्षिप्रम ही वह धर्मात्मा हो जाता है, यद्यपि वह पहले सुदूरचारी भी क्यों न रहा हो। शाश्वत शांतिम निगच्छति, और वह शाश्वत रूप से शांति को प्राप्त करता है, शाश्वत रूप से शांति को बहुत अच्छे से प्राप्त करता है। कौन्तेय, इसलिए कौन्तेय प्रतिजानीहि, हे कुंती पुत्र ये प्रतिज्ञा करो, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे दुराचारी भक्त का भी नाश नहीं होता, तो सदाचारी भक्त का तो कहना ही क्या मिथ्य है इसमें। एक प्रश्न लेकिन जरूर बनेगा कि यह श्रीधर स्वामी क्यों कहे कि मेरे दुराचारी भक्त का भी नाश नहीं होता, क्योंकि सदाचारी का तो नाश नहीं होना चाहिए ना। सदाचारी के नाश नहीं होता तो ये तो कहने की कोई बात ही नहीं हुई ना। जो सदाचार परायण है उसका तो नाश नहीं होता है, उसमें कौन सी बड़ी बात कह दी। जब कह रहे हैं कि न मे भक्तः प्रणश्यति, मतलब जिस सुदुराचारी व्यक्ति की बात हो रही थी उसका भी नाश नहीं होता। यद्यपि वह सुदुराचारी भी सोच ले कि मेरा नाश हो गया या हो जाएगा, फिर भी नहीं होता। गीता भूषण टीका 9.31। ये एक भक्त लोग शायद आप लोग देख भी रहे होंगे, या तो आप सदाचारी हैं तो बार नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन अगर थोड़ा दुराचार है तो देख रहे होंगे कि भाई कुछ भी हो, गीता सुनना बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ हो सकता हो झगड़ा झुगड़ा करने की आदत हो या कुछ और कुछ हो, लेकिन गीता सुनना अच्छा लगता है। जैसे कल एक भक्त आए, हमको बोल रहे थे चाय नहीं छूट रही है, हमने कोई बात नहीं, गीता छूट रही, कहते नहीं वो भी नहीं छूट रही है। हमने कहा तो गीता रह जाएगी और चाय चली जाएगी। वेरी एंथुसियास्टिक, रोज जप में आ रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं और कथा सुनते हैं नियमित रूप से, तो वो भी टेस्ट है ना। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि देखिए, शुद्ध भक्ति में आने के लिए आपको शुद्ध होने की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी नाइस ना। भौतिक आसक्तियां भी हैं, लेकिन कथा में रुचि है, और कथा की रुचि अपनी बढ़ती चली जाएगी कथा के द्वारा, और ये भौतिक विषय आसक्ति समाप्त होती चली जाएगी। गीता भूषण टीका। ऐसा कहा गया है, एक संदेह उत्पन्न किया जा रहा है, प्रश्न किया जा रहा है। ना विरतो दुश्चरितान न शांतो न समाहितः न शांत मनसो वापि प्रज्ञानेनमाप्नुयात्। जिसने पाप कर्मों को नहीं त्यागा है, जो शांत या अपने मन और इंद्रियों पर विजय नहीं प्राप्त किया है, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान के द्वारा भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। कठोपनिषद 2.24। मतलब उसको ज्ञान का उपदेश दिया भी जाएगा तो उसे टिकने वाला नहीं है, क्योंकि उसके मन शांत नहीं, इंद्रिय शांत नहीं है। तो आप ऐसे व्यक्ति को साधु कैसे कह सकते हैं, जबकि शास्त्र ऐसे पापी व्यक्ति की निंदा करता है? ये निंदा है ना। आप देखते हैं भगवान का उत्तर। यह श्लोक उन लोगों के संबंध में है जिनका स्वभाव ही पापपूर्ण है। समझ में आ गया? उस व्यक्ति का स्वभाव पापपूर्ण नहीं है। अगर सी क्लीनर यहां पे क्यों आ गया? अगर व्यक्ति स्वभाव से ही पापपूर्ण हो तो भगवान के पास आएगा ही नहीं। 7वें अध्याय में पढ़ा था ना, 7वें अध्याय में आपने, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। तो जो दुष्कृतिवान हैं तो वह तो मेरी शरण में आते ही नहीं है, तो आपकी शरण में आने से कौन सा बड़ा फायदा होगा? तो पहले श्लोक में, इससे पहले वाले बोल चुके हैं कि देवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तदंतिते। ये जो माया है वह गुणमयी है और देवी है, मेरी इच्छा से चल रही है, लेकिन जो मेरी शरण में आते हैं वही इस माया से बड़ी आसानी से तर जाते हैं। तो स्वाभाविक सी बात लोग कहेंगे तो भगवान की शरण में जाना चाहिए। लेकिन फिर भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मेरी शरण में लोग आते ही नहीं है जो दुष्कृतिवान हो, उनके हृदय में भगवान की प्रति श्रद्धा का निर्माण होता ही नहीं। लेकिन हम इस व्यक्ति के बारे में सुन रहे हैं यहाँ पे 9.30 के अनुसार, उसके पास तो उत्तम कोटि की श्रद्धा है, अनन्य भजन की श्रद्धा।
कृष्ण का होकर कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन कर रहा है, वो तो सर्वोत्कृष्ट भजन कर रहा है, महात्माओं वाला भजन कर रहा है, तो उसका स्वभाव पापूर्ण नहीं है। परंतु मेरे अनन्य भक्त के द्वारा अनजाने में किए गए पाप को मैं सर्वेश्वर जो परम पवित्र करने वाला हूं नष्ट कर देता हूं, क्योंकि मैं अपने भक्त को अपने मन में रखता हूं। भगवान अपने भक्त को मन में रखते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भगवान अपने भक्त के कल्याण को करना चाहते हैं। समझ रहे ना बात? भगवान हमारे अनर्थों को हमसे ज्यादा जानते हैं और ये जानते हैं कि इस अनर्थ के कारण मेरा बच्चा मेरे पास वापस नहीं आ पा रहा है, यद्यपि यह आना चाहता है। आई थिंक आई कैन नॉट बी मोर क्लियर देन दिस। ये इस दुराचार को त्यागना चाहता है, मेरा अनन्य भजन करना चाहता है, तो इस दुराचार को, इस अनर्थ को मैं स्वयं काटूंगा। समझ पा रहे हैं बात? भक्ता नाम शम अभिप्सितः, भक्तों को आनंद प्रदान करने की इच्छा वाले ही भगवान होते हैं। इसी को आप 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में देखेंगे। भगवान कहते हैं, मैं सदैव ही अपने भक्तों के कल्याण के बारे में सोचता रहता हूं। जिसने पहली बार भक्ति में कदम रखा है उसके बारे में भी भगवान सोचते रहते हैं। और कदम ना भी रखा हो, ये न के न प्रकार न भगवान का नाम कोई व्यक्ति बोल देता है, तब भी भगवान आप जानते हैं कि उसकी प्रतिमति ऐसी रखते हैं कि व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है और हमेशा करनी है। अजामिल तो ये भी नहीं बोला था कि हे नारायण मैं आपकी शरण में हूं। वो तो बोले नारायण तुम अपनी माँ के गोद से मेरी गोद में आओ। भगवान कहेंगे मेरी माँ का नाम क्या है? नारायण भगवान कहेंगे मेरी माँ का नाम किसकी गोद से आऊं मैं? ये तो मुझे बुला रहा है अपनी गोद में। वो अपनी गोद में बुला रहा था नारायण को, नारायण उसको अपनी गोद में ले लिए कि नहीं ले लिए? आप थोड़ा सा पकड़ रहे होंगे, मैं आई एम यूजिंग द प्लेइंग ऑन वर्ड्स। नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, तो नारायण को अपनी गोद में बुला रहा है कि नहीं? तो नारायण को जब वो जीवन भर तो नहीं 5 साल अपने गोद में बुलाया, तो भगवान उसको अपनी गोद में नहीं बुलाएंगे वापस। ये था माम प्रपद्यन्ते। तो जो एकदम अनभिज्ञ है भगवान से, वह नाम बोल रहा है, तो ऐसी भगवान कृपा कर रहे हैं। तो अब जो अनन्य होकर के भजन कर रहा है उसके तो पाप को स्वयं नष्ट कर ही देंगे। अनजाने का मतलब क्या हुआ? अनजाने का मतलब है पहले के संस्कार की वजह से वो ना चाहते हुए पाप होते हैं। उसमें कोई खास उसको टेस्ट नहीं आ रहा है, खास का कोई टेस्ट नहीं आ रहा होता है। बाद में व्यक्ति यही सोचेगा अरे क्या यार टाइम खराब किया भाई, उससे अच्छा मैं थोड़ा सो लेता ताकि अगले बैच के, अगले जब के लिए, नेक्स्ट समय के बैच के लिए, जब के लिए मैं कुछ उत्साहित रहता और जानवित रहता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, सोएगा तो कम से कम, सोना तो पाप नहीं है ना, सो लेगा तो कम से कम उठ करके जब है कि नहीं? ठीक है। इस कारण बहुत जल्दी वह धार्मिक आचरण से युक्त हो जाता है। अब यहाँ पर बड़ा स्पष्ट करना है कि क्यों बहुत जल्दी धार्मिक आचरण से युक्त हो जाता है। क्योंकि भगवान के मन में वह व्यक्ति है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान उसके अनर्थों को देख रहे हैं और भगवान बहुत जल्दी ही उसके हृदय के सारे अनर्थों को नष्ट कर देंगे। इज इट ओके? वह अपने पूर्व कर्मों की सदा ही निंदा करता है और हमेशा के लिए उन पाप कर्मों से निवृत्त हो जाता है जो मेरे स्मरण में बाधक होते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देखिए हम लोग का गोल क्या है? हमारा गोल बड़ा सिंपल है कि मन में भगवान बसे रहें, और मन में भगवान तभी बसे रहेंगे जब अनर्थ नष्ट हो जाएं और भगवान का प्रेम हमारे हृदय में जागृत हो जाए। सिंपल सी बात है। तो जब भी कोई व्यक्ति दुराचार करता है तो उसमें एक संस्कार मन में बनता है नाम और रूप का, यानी शब्द कुछ सुनते हैं और कुछ वस्तु देखते हैं, मैं इसीलिए के लिए एक कॉन्टामिनेशन रहता है। तो वो नाम और रूप अब भगवान भक्त के चित्त में चढ़े रहेंगे एटलीस्ट कुछ समय के लिए। तो भगवान का स्मरण मुश्किल हो गया कि नहीं हो गया? जैसे अभी एक भक्त बता रहे थे कि प्रभु जी वो जॉब हमने स्विच ओवर किया तो अब जप में वो पूरी प्लानिंग चलती रहती है। तो मैं उनसे ये तो नहीं कह सकता कि अब आप जॉब क्यों चेंज किए, तो कर ही लिए हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलने दो उसको, तुम अपनी जीप चलाते रहो, आप जब से जीप चलाते रहो एक दिन तो जीत ही जाएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्विच ओवर करना पाप है, मैं खाली बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसे अनुभव व्यक्ति कर लेता है जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है, और स्वाभाविक सी बात है उसकी कुछ आसक्ति तो थी उससे, तभी तो किया, नहीं तो करता ही नहीं। तो उसका संस्कार बड़ा तेज बनेगा। तो संस्कार बनेगा तो फिर अब वो उसके बाद
स्मरण में बाधक आएगा तो भगवान सब धीरे धीरे करके नाश कर देते हैं। परंतु स्मार्त जन ऐसे व्यक्ति को साधु नहीं मानेंगे यदि ये प्रायश्चित कर्म नहीं करता है, मतलब वह व्यक्ति प्रायश्चित कर्म नहीं करता है। अगर कोई ऐसे शंका प्रस्तुत करता है तो भगवान कहते हैं अपने भक्त के प्रति आकर्षण के कारण भगवान किंचित क्रोध से उत्तर देते, जाओ जाओ जाकर के बोल दो उनको कि मेरे भक्त का नाश नहीं होता। समझ ऐसे तो भगवान मुस्कुरा के बोल रहे हैं, लेकिन किंचित क्रोध का मतलब होता है नहीं मानेंगे, जाओ जाओ जाकर कह देना कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता है। ऐसे हे कुंती पुत्र तुम स्मार्त मतलब जो कर्मकांडी होते हैं, तुम स्मार्त सभा में जाकर यह घोषणा कर दो कि यदि मेरे अनन्य भक्त प्रमादवश कोई दुराचार कर देता है तो भी उसका नाश नहीं होता है। थोड़ा समझ लेना होता है, वह मुझसे नाश नहीं होता मतलब वह मुझसे विलग होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। दिस इज ब्रिलियंट स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, जरा विचार कीजिए। ये प्रमाद का मतलब क्या होता है? प्रमाद मतलब होता है ध्यान न देना। तो ध्यान किस बात का नहीं देता है? देखिए, भक्त का सदाचार केवल एक ही है, असत संग त्याग एई वैष्णव आचार। एई मतलब यही, असत संग का त्याग यही वैष्णव का आचरण है, और कुछ भी नहीं बोले। कितना सुंदर ना, एक आचरण, एक सदाचार बस, कि असत संग का त्याग करना। असत संग का फिर प्रश्न होगा कि असत संग क्या होगा? तो स्त्री संगी एक कृष्ण अभक्त आर। जो व्यक्ति स्त्री संगी है वह एक मतलब स्त्रियों में आसक्त है, स्त्री या स्त्रियों, इट कैन बी स्त्री आसक्त और स्त्री बहुवचन में भी स्त्रियों में आसक्त हो, स्त्री संग आदमी में आसक्त हो, वह व्यक्ति। दूसरा कृष्ण अभक्त मतलब कि जो मायावादी है, जो भगवान को निराकार कहता है। ये ही दो असत संग हैं। ये प्रमुख नहीं, यही दो असत संग हैं, जो स्त्री संग में आसक्त है और जो मायावादी भाष्य का प्रचार कर रहा है। ये समझ में आ गया? तो ना समझते हुए, ना जानते बूझते हुए कोई व्यक्ति अगर ऐसे लोगों का संगत कर रहा है तो वह दुराचार कर ही बैठेगा। समझ रहे हैं बात? वो लोग सोचेंगे कि हम जो ऐसे लोगों से बातचीत करेंगे, उनके संग खाएंगे पिएंगे बैठेंगे और कुछ होगा नहीं। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसे लोगों के संग हम संगत करेंगे तो हमारा प्रभाव उनका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ेगा ही। समझ पा रहे हैं बात को? इसका अर्थ यह नहीं कि जब नौकरी कर रहे हैं और आप बातचीत कर रहे हैं तो उससे आप प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि आप अपने हृदय को नहीं खोल रहे हैं। व्हेन यू रियली कनेक्ट इज व्हेन यू कनेक्ट थ्रू योर हार्ट। अग्रीड? अपने हृदय की बात आप बोल रहे हैं, सुन रहे होते हैं, तब गुण एक्सचेंज करते हैं। ऐसा नहीं कि आप सबके संग आप सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो सबका संग कर रहे हैं। शक्ल तो सबकी देखनी होती है, ऐसा तो नहीं है कि वो आपको प्रभावित करते हैं। कभी ऐसा हुआ आप लोगों को जब के समय सब्जी वाले की शक्ल याद आई हो? प्लीज, नहीं आती। तो शक्ल तो आप देखते ही होंगे भाई। हो सकता थोड़ा बहुत झगड़ा भी किया, यार तुम बड़ा पैसा लगा रहे हो तो ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो, बट इट्स ऑल एक्सटर्नल है ना। दूध वाले का नहीं आता। तो जिन लोगों से आपका इमोशनल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उनसे एक्सचेंज होता है, उनसे ही गुणों का एक्सचेंज होता है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? जो हमको अच्छे लगने लग जाए। ऐसा तो मन में आपका नहीं आएगा, आहा ये सब्जी वाला कितना धन्य है, देखो 5 चबारा है ये। इट डज नॉट वर्क विद इट डज नॉट। वी ओनली हैव एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा इस तरह से कि लोग डर जाएंगे, प्रभु जी हम तो नौकरी में जाते हैं, हमें तो सब बहुत असत्संग होता है। तो ना, जब हम संग करेंगे किसी भी व्यक्ति का तो उस प्रकार की एस्पिरेशन से हम युक्त हो जाएंगे, उस प्रकार के आचरण हमको अच्छे लगने लग जाएंगे। कुछ समझते हैं बात? संग मीन एक्सचेंज ऑफ क्वालिटीज। अगर किसी का संग हुआ है तो एक्सचेंज ऑफ क्वालिटीज होने लग जाएगा। तो अगर स्त्री संगी का संग किए तो हमारे में भी स्त्री की आसक्ति, धन की आसक्ति आने लग जाएगी। तो ये सब चीजें, तो अब अगर इस प्रकार से कोई व्यक्ति करने लगेगा तो फिर वह गलती करेगा। तो अगर ऐसा कोई दुराचार हो भी जाता है तो उसको वह नाश कर देते हैं, उसका नाश नहीं होता, वह मुझसे विलग होकर दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मैं पूरी कहानी तो नहीं जानता, लेकिन एक कथा का कुछ अंश जानता हूँ कि बहुत अच्छे भक्त थे श्री रंगनाथ जी के, और वह भगवान के लिए फूल लगाते थे और ब्रह्मचारी थे, मतलब शादी नहीं किए थे, नॉट अंडर अ गुरु और समथिंग, लेकिन शादी नहीं किए थे, और बहुत सदाचारी व्यक्ति थे, बहुत अच्छे भक्त, शुद्ध भक्त थे। तो एक वैश्या की अपने एक दूसरी वैश्या से जो भी मतलब उनका हो कि शर्त लगी कि इसका पतन कराना है, तो वैश्या बनकर नहीं गई, वो बड़े मतलब कह सकते हैं सुंदर स्वभाव वाली लड़की बन करके चली गई और बोले कि आप मुझे शरण दीजिए, आप मुझे सिखाइए, मैं फूल में बनाने में क्या सहायता कर सकती हूँ, ऐसे ऐसे।
आप समझ गए, वो तो सहज सीधे व्यक्ति थे। तो उसने धीरे धीरे करके उनको पूरा अपने मतलब चाल में फंसा लिया, और फिर वो सारी सेवा भी भूल गए। तो फिर अब भगवान रंगनाथ उनको बचाए। मैं भूल रहा हूँ कि वो कौन थे, कोई अलवर थे या क्या थे, मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ बहुत महान भक्त थे, उनका नाम प्रसिद्ध है वहाँ पे। तो भगवान कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि क्या हुआ हमको नहीं पता, लेकिन उसके बाद वो इनको जेल हो गई इस भक्त को, और फिर वो वैसा उनको छोड़ के चली गई, तो बड़े दुख में पड़ गए। फिर उसके बाद भगवान उनको बचाए, ऐसे करके उस प्रकार से रक्षा करते हैं। डिटेल आप लोगों को पता होगा तो हमको बताना, हमको तो उस कथा को नहीं पता, लेकिन यहाँ दिखाया जा रहा है कि भगवान अपने भक्त की सेवा को कभी नहीं भूलते हैं, उसका नाश नहीं होता, वो उससे अलग होकर के दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। मीन्स वो कटी पतंग की तरह नहीं होता है। जैसे कि जो कर्मकांड में लगे हुए हैं वो अपना अपना दुनिया में चल रहे हैं, वो कौन स्वर्ग जाएंगे, वापस आएंगे, फिर कहाँ गिरेंगे, कुछ नहीं पता। आप सब लोग जानते ही हैं कि जो व्यक्ति काम कर रहा है उसके वजह से उसको क्या शरीर प्राप्त होगा कुछ कंट्रोल में नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति करने वाले योग के महात्म्य से जन्म लेते हैं, यद्यपि वह पतित भी क्यों ना हो जाएं। छठा अध्याय भूल तो नहीं गए ना सब लोग? एकदम क्लियर था, कई दिन तक कई श्लोकों में यही चर्चा हुई थी। हाँ, एक भक्त बहुत अच्छा बात बता रहे हैं, बिल्व मंगल ठाकुर का। यस, बिल्व मंगल ठाकुर भी एक वैश्या में आसक्त थे, लेकिन वैश्या को ही गुरु बनाकर भगवान बोलते कि तुम मुझ में जितना आसक्त हो उतना अगर तुम भगवान में आसक्त होते तो फिर तो कहना ही क्या। तो ऐसे करके भगवान एक बार कोई भगवान की भक्ति में सिंसियरली आ गया, फिर भगवान उसको जाने नहीं देंगे, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। भोग में पड़ गया और मान लो इस जीवन में दोबारा भक्ति में नहीं भी आया, ये तो छठा अध्याय का टॉपिक था एक, तो भी वह भगवान उसकी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि स्वर्ग जाएगा, स्वर्ग के बाद फिर वापस जगत में आएगा, फिर वह भक्ति कंटिन्यू करेगा। और एक बात आप समझें, बहुत अच्छी बात है, देखिए वैराग्य क्या होता है। यहां देख रहे हैं ना कि वैराग्य होता तो उसका दुराचार नहीं उपस्थित होता। तो वैराग्य दो प्रकार से होता है, एक राग का अभाव और दूसरा है राग का निवर्तन। बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर बात है। तो राग का अभाव का मतलब क्या हुआ, जो चीजें आपके पास है ही नहीं उनमें भी कभी राग ना होना। समझ रहे ना? ऐसा नहीं कि सारी वस्तु हमारे पास हैं लेकिन राग है ही नहीं उनमें, मतलब संकल्प ही नहीं है कि उनको भोगें। और राग का निवर्तन का मतलब जिन वस्तुओं में राग था उसको नष्ट कर दिया जाना। तो दोनों ही तरह से भगवान, दोनों ही प्रकार का वैराग्य भगवान भक्त के हृदय में भर देते हैं अपने अनुभव के द्वारा। क्या मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि एक वैराग्य जो है वह शास्त्र के द्वारा सुन करके कि भाई ये सब दुखमय है, वह मतलब प्रकट होता है। और दूसरा है अनुभव करके, बार बार जब व्यक्ति अनुभव करता है तो कि विषय कटु ही है, विषय कभी सुखमय नहीं है। तो भगवान को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति भोग में जाता भी है तब भी उसे कटुता का ही अनुभव होगा। भगवान बिल्कुल दिखा भी देंगे, भौतिक जगत में लोग सुखी नहीं है, जस्ट उनके पास भक्ति का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऐसा नहीं कि वो सुखी है, नहीं तो क्यों वो आत्महत्या कर लेती हैं, जो एक्ट्रेस होती हैं बहुत बार आत्महत्या कर लेती हैं, या वो शराब पीती हैं। नॉट दैट दे आर लाइक वेरी पीसफुल। इतना जो क्राइम बढ़ रहा है सब शांत लोग कर रहे हैं क्राइम। आप समझ ही रहे हैं कि कोई धनी होगा या कुछ भी होगा, सफल लोग भी होंगे तो भी परेशान है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि भगवान की सुपरविजन से, भगवान के ज्यूरिसडिक्शन से या भगवान के संरक्षण से व्यक्ति बाहर नहीं चला जाता, क्योंकि उसका स्वभाव पापपूर्ण नहीं हो गया है। ठीक है, तो अब क्या होगा, दुर्गति को प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा, तो कहते हैं अपितु मुझ परम पवित्र के द्वारा शुद्ध होकर मुझे प्राप्त करने के योग्य बनता है। दिस इज ब्रिलियंट स्टेटमेंट। न में भक्तः प्रणश्यति की व्याख्या हो रही कि मुझसे कभी मैं अलग उसको जाने नहीं दूंगा और इतना शुद्ध कर दूंगा कि वह मेरे योग्य बने। भाइयों ध्यान से सुनो, केवल भाई लोग सुनेंगे, माता जी लोग नहीं सुनना इसको। भगवान कृष्णा will make sure that you become qualified to become an associate of him. भगवान यह सुनिश्चित करेंगे कि आप इतने शुद्ध हो जाएं कि आप उनके पार्षद बनने के योग्य हो जाएं।
यद्यपि असंभव सी बात लगती है, लेकिन भगवान ऐसे ही आशीर्वाद अपने उपासकों को देते हैं। वो खुद शुद्ध करते हैं अपने भक्तों को। जैसे माँ अपने बच्चों को खुद ही नहलाती है, एग्जाम्पल दे ही चुके हैं, और वो चाहे काय काय करे चाहे कुछ भी करे, वो शुद्ध करके ही मानती है। जब तक तो पूर्णतः शुद्ध नहीं हो जाता बच्चा, मसल मसल के नहलाती हैं। क्यों माताएं ऐसे नहलाए कि नहीं नहलाए बच्चों को? यस, वो चाहे वहाँ वहाँ कर रहा हो, रो रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, आंखों में इधर साबुन लगा ला, कान में तो देखो ना, अरे हमारा बच्चा है, अच्छे से साफ करेंगे, फिर तेल लगा करके देखो कितना बच्चा चीखता है। देखना ऐसा लग रहा है कि बहुत रगड़ रगड़ करके, और उस पर दादी का अनुमोदन और हो जाता है, अरे लगाओ जरा बच्चे को, रगड़ के लगाओ। तो बच्चे की हालत खराब, बच्चा करेगा क्या? आप समझ लीजिए, कहाँ छोटा बच्चा और कहाँ है एकदम पहलवान जैसी माँ। वो तो पकड़ पकड़ के रगड़ के करते हैं ना, पहले तेल लगाती हैं, फिर उसके बाद धूप में डाल देंगे, उसके बाद कि नहीं रगड़ रगड़ के साफ करती हैं। तो वहां तो माता को कोई दिक्कत नहीं होती कि हमारा बच्चा गंदा है। एक माता यहाँ हाथ खड़ा कर दे, कह दे कि आपके बच्चों को आपसे अलग किया जा सकता है। आप चाहे आपका बच्चा कितना भी खराब हो, कभी आप नहीं सोच सकते ऐसा कि हमसे अलग बच्चा अलग कर दिया जाए, बच्चा अलग कर दिया जाए। इट इज नेचुरल अफेक्शन। उससे अरबों खरबों अनंत गुना जो अफेक्शन है भगवान का भक्तों के प्रति है। इस पे बहुत सुंदर बात आज बता रहे थे परम पूज्य गुरु प्रसाद महाराज। कह रहे थे कि देखिए, भगवान का अपना बेटा है नरकासुर, और वह भगवान के भक्तों के प्रति विपरीत चल गया। मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि मैंने किससे सुना था। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का प्रवचन भी सुन रहा था, और दोनों में से किससे सुना था याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी जो भी है बात प्रमाणिक बोल रहे हैं कि नरकासुर भगवान का ही बेटा था, भूमि का पुत्र था, भगवान वराहदेव का पुत्र था, लेकिन वैष्णवों के विपरीत चलने लगा तो भगवान स्वयं उसका वध कर दिए, स्वयं वध कर दिए। जस्ट सी हाउ डियर द डिवोटीज आर। मैं खाली ये बोलना चाहता हूं। और ये इस प्रकार का सुदुराचारी भक्त भी भगवान को प्रिय है, लेकिन कैसा होना चाहिए? अनन्य भजन करने वाला। ठीक है। स्मृति कहती है, बहुत अच्छा श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरिः परेशः। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरिः परेशः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। एक बार और बोलिए। स्वपाद मूलम भजतः प्रियस्य त्यक्तान्य भावस्य हरिः परेशः। स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्त्यान्य भावस्य हरिः परेशः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। विकर्म यच्चोत्पतितं कथंचित् धुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जिस मनुष्य ने अन्य सारे कार्यकलापों को त्याग कर भगवान हरि के चरण कमलों की पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? उसका एक मात्र कार्यकलाप है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना, ये है, इसलिए भगवान को बहुत प्रिय लग रहा है। निसंदेह यदि ऐसा शरणागत जीव संयोगवश कोई पाप कर्म कर भी बैठे तो प्रत्येक हृदय के भीतर स्थित भगवान तुरंत ही ऐसे पाप के फल को समाप्त कर देते हैं। श्रीमद् भागवत 11:5-42। इसकी टीका को मैं नहीं रख रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात देखिए, ये भगवान का विशेष फेवर है या नहीं है? जगत में सभी के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में हैं या नहीं है? हैं। लेकिन क्या सभी के पापों को नष्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे होते तो फिर नरक जाता ही नहीं कोई। क्लियर समझ में आ रहा है? तो अन्यों के लिए भगवान परमात्मा के रूप में उदासीन है। तुम नरक जाना चाहते हो, हाँ ये लो टिकट जाओ कुछ नहीं बोल रहे। तुम स्वर्ग जाना चाहते हो, जाओ स्वर्ग जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है घूम के आओ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान अपने भक्त को नरक जाने ही नहीं देना चाहते। देखिए, जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए यमदूत बहुत भयंकर हैं, है ना, ऐसे ही भक्त यमदूतों के लिए बहुत भयंकर हैं। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं?
यमराज बोल दिए हैं कि तुम कभी भी भक्तों के पास नहीं जाना, नहीं तो गदया विमर्श, ऐसे करके शब्द है कि विरक्षण कुछ शब्द है भागवत का, कि वह तो भगवान की कौमुद की गदा से रक्षित होते हैं। अब एक बार तो तुम बच गए, अगली बार तुम गदा के प्रहार से मार दी जाओगे, हमसे कुछ नहीं कहना। हमारे पास तो न्यूज़ आएगी कि आपके कुछ दूत मार दिए गए, कभी नहीं जाना। तो यमदूत भयभीत होते हैं, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। वेपन्ते दुरिता निमोह महिमा सम्मोहमालंबते सातंकम नखरंजनीम कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। तो जो व्यक्ति भगवान का नाम बोलने की इच्छा करता है तो उसके सारे दुरित भाग जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और सम्मोह भी, मोह की महिमा भी सम्मोह का आलम्बन, सम्मोहित हो जाती है। और सातंकम नखरंजनीम कलयति श्री चित्रगुप्त कृति। चित्रगुप्त जी बड़े आतंक पूर्वक उस व्यक्ति के नख को देखते हैं, या एक अर्थ है कि नख रंजनी जो होती है, अपने ब्लेड है, नाखून काटे जाते हैं, वो उनके पास कुछ होगी, उससे ले करके वो रिकॉर्ड काटने लगते हैं, कहीं इसका नाम हमें अपने पाप के रिकॉर्ड में गलती से ना लिख दें और गलती से यमदूत इनके पास ना भेज दे, तो हमारा फायर हो जाएगा, उधर से फायरिंग आ जाएगी, वैकुंठ से फायरिंग हो जाएगी कि ये क्या कर दिया इसने। समझ रहे ना बात? ये बहुत बड़े व्यक्ति की सेवा कर रहा है। जो फिर प्रश्न होगा, यमदूतों ने प्रश्न उठाया, अच्छा तो अगर भक्तों से पाप हो जाए तब? तो कहते हैं, वहाँ पे यमराज जी कहते हैं कि यदि स्यात् पातकम, अगर पातक हो जाए किसी भक्त से तो गोविंद कीर्तनाथ, भगवान गोविंद का नाम बोलने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान अपने भक्तों के हृदय में पाप को रहने ही नहीं देते, और पाप की प्रवृत्ति भी भगवान के नाम उच्चारण से बार बार उच्चारण करने से वो नष्ट हो जाती है। समझ में आ गया ये बात है? तो एक बहुत बड़ा सिद्धांत हम समझ रहे हैं, और वो यह है कि अगर हमसे गलती हो जाए, और हमसे होगी ही, और अभी नहीं हुई तो जस्ट वेट, अभी और होंगी, तो आपको प्रायश्चित किया तो भक्ति देवी के प्रति अपराध हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुन लेना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ भी गलती हो जाए, लेकिन यह गलती नहीं होनी चाहिए कि गलती का प्रायश्चित करने लग जाए आप। क्या बोल रहे हैं प्रोजा, समझ नहीं आ रहा मेरे को। कुछ भी गलती हो जाए, लेकिन यह गलती नहीं करना कि गलती का प्रायश्चित करने बैठ गए। इज द लैंग्वेज क्लियर? गलती का, सारी गलतियों का प्रायश्चित यही है कि भगवान की भक्ति करे। तो प्रभु जी अगर वैष्णव के प्रति अपराध रूपी गलती हो जाए तो भी आपको ये भक्ति का अंग ही है ना, कि भगवान के भक्तों से क्षमा मांग लेना चाहिए। ये तो भक्ति है ना, क्या कठिनाई। और भगवान का नाम उच्चारण कीजिए, प्रयास करें कि अपराध नहीं हो, वैष्णव के प्रति सेवा की भावना रखें। ये तो समझ रहे हैं बात, है कि नहीं? लेकिन अब कोई कहे कि किसी भक्त के प्रति अपराध है तो मैं यज्ञ करूंगा और तुम बच जाओगे, तो ना बचने वाले। दो प्रकार से, एक तो अपराध किया, और दूसरा यज्ञ कर रहे हो, जिसका मतलब है कि आप भगवान के नाम, भगवान की भक्ति को हल्का तोल रहे हैं अन्य कर्म कांड आदि से। बहुत बड़ा अपराध है, भक्ति देवी इससे अप्रसन्न हो जाएंगे। एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। इसीलिए कोई पूछ रहा था कि नवग्रह की शांति के लिए ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। हमने कहा करना चाहिए, बहुत सिंपल, नवग्रह बिल्कुल शांत होने चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए शांत। आप एक ग्रह को शांत करा लीजिए, वो तो वैसे ही शांत है, उन्हें कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। इसलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये करते रहिए। इसमें सारे, इससे ग्रह भी शांत हो जाएंगे और आप भी शांत हो जाएंगे। जिनके ग्रह शांत है वह भी अशांत है ना? समझ आना चाहिए। ये सब करने से फिर ना व्यक्ति की भक्ति में श्रद्धा कम हो जाती है। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोलिए, बहुत अच्छा श्लोक है। बाध्यमानोपि मद्भक्तो विषयैर अजितेन्द्रियः, बाध्यमानोऽपि मद्भक्तो विषयैरजितेन्द्रियः, प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते, प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्नाभिभूयते। श्रीमद् भागवत 11:14-18। हे उद्धव, यदि मेरा भक्त पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को जीत नहीं पाता तो वह भौतिक इच्छाओं द्वारा सताया जा सकता है। अब यहाँ पूरी तरह क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर पूरी तरह अपनी इंद्रियों से हारा हुआ होता तो भगवान का भजन ही नहीं करना होता। सुनाई पड़ा?
अब अगर वह अब एकदम ही जीव को संयमित नहीं किया तो प्रसाद खा ही नहीं पाएगा ना, एकदम जीव को संयमित नहीं किया तो जप ही नहीं कर पाएगा। लेकिन एकदम जीव को ना भी संयमित कर पाया हो तो कुछ भौतिक इच्छा तो रहेगी, ठीक। किंतु मेरे प्रति अविचल भक्ति के कारण वह इंद्रिय तृप्ति द्वारा परास्त नहीं किया जाएगा, परेशान किया जाएगा, परास्त नहीं किया जाएगा। परास्त का मतलब क्या है? हार गया। हारने के बाद क्या करते हो आप? हारने के बाद क्या करते हैं? छोड़ के बैठ जाते हैं, या जिसके सामने जिससे हार गए बस उसी के अनुसार कार्य करने लग जाते हो? क्षत्रिय नहीं है हम लोग, सब ब्राह्मण यहाँ पे है। क्या नहीं समझ पा रहे? अगर आप किसी, मान लीजिए राजा हैं, तो राजा किसी दूसरे राजा से हार गया तो अब उसका वो सब्सिडियरी राजा बन जाता है, जैसा वह बोलेगा वैसा वो कार्य करने लग जाएगा। अच्छा, यहाँ एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे, उसकी सारी इंद्रियां पूरी तरह जीत ली हैं। आई वांटेड टू नो, अगर ऐसा कोई स्टूडेंट होगा, हम तो नहीं हो पाए तो हम पूछ रहे हैं, हो सकता कोई स्टूडेंट हमारा कोई भक्त हो तो। ये कॉन्कर्ड ऑल योर सेंसेस, वेरी गुड। नहीं है कोई? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये हाथ खड़ा कर दीजिए कि उसकी इंद्रियां पूरी तरह असंयमित हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वैष्णव के बीच में आप झूठ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप गीता क्लास में हाथ खड़ा कर रहे हैं कि आपकी इंद्रियां पूरी तरह असंयमित हैं, तो कहाँ पे, कौन सी क्लास में आप हाथ खड़ा कर रहे हैं? गीता क्लास में। तो अगर इंद्रिय संयमित होती तो आप क्लास में क्या, सॉरी, इंद्रिय असंयमित होती पूर्णता, तो क्लास में भी नहीं आ पाते, है ना? क्यों राजकुमार प्रभु? अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को खींच के लाए हैं कि नहीं लाए हैं? यहाँ पे सभी लोग लेके आए, आप भी, मैं भी। तो इंद्रियों का एकदम असंयम भी नहीं है और इंद्रियों का एकदम संयम भी नहीं है। एटलीस्ट इस समय, मतलब अभी भक्ति में हम लोग संघर्ष चलता रहता है। तो बड़ा मजेदार बात है, परास्त नहीं होगा, परेशान होगा। क्या शब्द यहाँ पे है? हाँ, भौतिक इच्छाओं द्वारा सताया जा सकता है किंतु वह परास्त नहीं होगा। इस श्लोक में की टीका में श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लिखा है, जात भाव, जिनके हृदय में भाव का उदय हो चुका है, ऐसे शुद्ध भक्तों की तो बात अलग ही रहे। उनको तो भर अब कोई मतलब ही नहीं कि कोई भौतिक वासना सताए। जब भक्ति में प्रवृत्त प्रारंभिक अवस्था वाले साधक भक्त भी कृतार्थ हो जाते हैं तो निष्ठावस्था तथा भावावस्था को क्रमशः प्राप्त होने वाले भक्तों के विषय में क्या कहा जाए? समझ में आ रहा है बात? जो भगवान के प्रति भावावस्था को प्राप्त करें उनको तो कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं, वो तो उनकी सहज अपने आप भक्ति चलती जैसे रहती। जैसे अब आप लोग कभी ये प्रश्न नहीं किए प्रभु जी सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सांस तो सांस में आपकी सांस चलती रहती है ना, ऑटोमेटिक चलती रहती है। तो भाव भक्ति के स्तर पर व्यक्ति की भक्ति अपने आप चलती है, उससे कोई प्रयास, उसमें फिर कोई रुकावट नहीं आती है। निष्ठा में भी विक्षेप का भाव होता है, आज भक्ति कर रहे हैं कल नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं, तो वो सब नहीं होता, आसानी से भक्ति करता है। और उसके नीचे यानी अनर्थ निवृत्ति के स्टेज वाला भक्त भी क्रमशः वह कृतार्थ हो जाता है। अब उसका दूसरा अर्थ कह रहे हैं, अथवा जिस प्रकार ज्ञान प्रकरण में दुराचारी ज्ञानी तथा उसके ज्ञान दोनों की निंदा देखी जाती है, उस प्रकार भक्ति प्रकरण में दुराचारी होने पर भक्त या उसकी भक्ति निंदनीय नहीं होती। क्या इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए, हो क्या रहा है? हम लोग भगवद गीता में सुन चुके हैं इस बात को, कर्मेंद्रियाणि संयम यह आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार से उच्चते। उसने अपनी कर्म इंद्रिय को संयमित कर लिया, हाथ को, वाणी को, मतलब शरीर को, लेकिन अब मन से वह भोगों का चिंतन बार बार कर रहा है, पिज्जा खाना वट एवर, एनीथिंग टू विद सेंस ग्रेटिफिकेशन। कोई भी इंद्रिय असंयमित रह जाती है, मन असंयमित रह जाता है, तो उसको मिथ्याचारी भगवान कह रहे हैं। मिथ्याचार इस तरह से कि उसका हृदय शुद्ध हुआ नहीं है और वो कर्म को त्याग के बैठ गया, ये हम लोग गीता में सुन चुके हैं। तो इस प्रकार से उसका ज्ञान का प्रोसेस और उसका उस ज्ञानी दोनों का ही निंदा की जा रही है। वह अपनी योग्यता के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, उसको निष्काम कर्म योग करना चाहिए था, ठीक है। लेकिन भक्ति के प्रकरण में दुराचारी की निंदा भगवान नहीं कर रहे हैं। सोचिए, जो फिजिकली दुराचार कर रहा है उसकी भी निंदा नहीं कर रहे हैं, तो जो मन में हो रहा है उसकी तो निंदा ऐसे भी नहीं की जानी चाहिए। कुछ समझ रहे हैं? जो फिजिकली कुछ गलत कर दे रहा है उसको भी भगवान कह रहे हैं कि वह साधु है। तो मन में जो चलता रहे उसके लिए अपने को परेशान होने की क्या जरूरत है? वैसे भी कलयुग में जो मन के पाप हैं उनको छूट दे दी गई है, करो जितना करना चाहो। नहीं, कहने का मतलब है कि लगते नहीं है,
बहुत सोचेंगे तो फिर वो होने लग जाएंगे, लेकिन पॉइंट इज दैट कि कलयुग में मन के पाप नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि वो तो स्वाभाविक है। ना करे और कोई अच्छी बात आ जाए तो आश्चर्य होना चाहिए। कल अभी भक्त मेरे को मैसेज किया कि प्रभु वो हमें रात्रि में भी हरे कृष्ण मंत्र कुछ चलने लग गया सपने में। मैंने कहा हाँ तो ये बहुत बड़ी बात है, कलयुग में ऐसा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है ना, नहीं तो कलयुग में तो बुरे ही सपने आते हैं। ठीक है, कुछ बातें समझ रहे होंगे। तो भक्तों के दुराचार की भगवान निंदा नहीं कर रहे हैं। यद्यपि भक्त इंद्रिय विषयों से व्यथित होता है परंतु वह पराजित नहीं होता है। चूंकि दोनों क्रियाएं वर्तमान काल में हैं, इसका तात्पर्य यह है कि इंद्रिय विषयों द्वारा परेशान होने पर भी वह वास्तव में परेशान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में भक्ति मौजूद है। समझ में आया आप लोगों को? इंद्रिय विषय के भोग हैं, लेकिन जो भक्ति का संस्कार है वह तो कर्मों से उत्पन्न होता नहीं। विज्ञान को समझिए, क्या भक्ति कर्म से उत्पन्न होती है? भक्ति कर्म से उत्पन्न होती नहीं है। जब कर्म से उत्पन्न होती नहीं है तो कर्म से नष्ट भी नहीं हो सकती। दिस इज सुपर सुपर ब्रिलियंट। अब पता नहीं, मैं तो इनको रियली अप्रिशिएट कर रहा हूँ, मेरे जितने सामर्थ्य के अनुसार उनको बहुत जबरदस्त, बहुत प्रेरणादायक लगता है। क्योंकि किसी भी अच्छे या ऑब्वियसली बुरे कर्म से नहीं होती, अच्छे बुरे किसी भी भौतिक कर्म से भक्ति जागृत नहीं हो सकती है। इसीलिए किसी भी अच्छे और बुरे कर्म से भक्ति नष्ट नहीं हो सकती है। अब बहुत बुरे व्यक्ति कर्म कर रहा है तो वो थोड़े समय के लिए कुछ कठिनाई आ सकती है उसे अभ्यास करने में, लेकिन भक्ति भगवान पे विश्वास नष्ट नहीं होता है। क्या ये क्लियर समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो भी भक्ति है वो भगवान, वो कह दो कि आपकी ईश्वर निराकार है, वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे कितना भी पतन हो जाए भक्त का, कितना भी पतन हो जाए, वो नियमों को भंग कर दे नैतिक रूप से, लेकिन वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि कृष्ण के अलावा और कोई भगवान है। अपने चित्त में देखिए, अपने क्या कहते हैं उसको, अपने हाथ छाती पे हाथ रख करके सोचो, बोलो, ऐसे डायलॉग करते हैं कि क्या आप कभी कृष्ण के अलावा किसी और व्यक्ति को भगवान के रूप में स्वीकार कर पाएंगे? अब कभी नहीं कर सकते, आप कभी भी नहीं कर सकते, चाहे कुछ भी हो, चाहे दारू भी बेवड़ा भी बन जाए, कहते कौन है एनी अदर व्हाटएवर डेमी गॉड इज सुप्रीम पर्सन, नहीं कृष्ण है सुप्रीम पर्सन। वो दारू पिएगा तब भी ये कहेगा कृष्ण है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। ये है एकदम अटल श्रद्धा भक्त की। नहीं कुछ भी, मैं कितना भी दुराचारी हूँ, ठाकुर जी हमारे कृष्ण बहुत श्याम सुंदर ही कृष्ण है, भगवान है और कोई भगवान नहीं। अग्रीड? वो चाहे कुछ भी दुराचार कर रहा हो, He can never forget that Krishna is supreme personality of Godhead। क्या आप लोग सब लोग इस बात का समर्थन करते हैं? समझ रहे हैं इस बात को कि ये तो एकदम पत्थर की लकीर बन गया कि कृष्ण ही भगवान है, चाहे कोई कुछ भी बोले और चाहे हम कुछ भी करें या ना करें, हम भक्ति कर पाए या ना कर पाए, लेकिन ये बिल्कुल हमेशा बोलेंगे कि जीवन का लक्ष्य भगवान की प्रेम की प्राप्ति और भगवान श्री कृष्ण है। अग्रीड? तो आप समझ रहे हैं कि भक्त इंद्रिय विषयों से परेशान हो सकता है, होते भी हैं, लेकिन हृदय में जो भक्ति मौजूद है वह कभी नष्ट नहीं होगी। प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य भक्ति छोड़ दिए थे एक्सटर्नली, तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर शब्द कहा, दे मे नॉट बी डिसाइपल्स बट दे आर डिवोटीज। यद्यपि वह शिष्य न हो, शिष्य का मतलब शासन स्वीकार करे, तो यद्यपि इस समय वह गुरु का शासन भले न स्वीकार करें, लेकिन वह भक्त अभी भी हैं। ठीक है? जिस व्यक्ति पर, बहुत उदाहरण दे रहे हैं, देखिए कितना सुंदर, जिस व्यक्ति पर शत्रु के शस्त्रों का आक्रमण हो, उसे उसकी वीरता के कारण पराजित नहीं किया जा सकता। हमने फोटो रखी है, यहाँ एक बहुत बड़े वीर हैं, उनका नाम नहीं पता हमको, लेकिन होंगे कोई, तो वह अपनी तलवार नहीं छोड़ रहे हैं। कोई उनको मारेगा तो कुछ करेगा, खून निकलेगा, कोई चोट लगेगी, पट्टी वट्टी मरहम पट्टी आदि करके फिर वह युद्ध करने आ जाएंगे। भक्त लोगों के जीवन में देखा जाएंगे, और कोई दुराचार ना हो तो कभी कभी भक्त बीमार पड़ जाते हैं और भक्ति नहीं कर पाते, तो उनको संताप इस बात का होता है कि मैं भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, या एटलीस्ट वैसे नहीं कर पा रहा हूं जैसे मैं भक्ति पहले करता था। इज इट नॉट? लेकिन ऐसा नहीं कि वो भक्ति करना ही छोड़ देंगे, करने की इच्छा ही छोड़ देंगे। तो ये बात महाराज बहुत अच्छे से कहते हैं कि भगवान को कोई वीर व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। आप वस्तुतः देखिए, जो गौरांग प्रभु का शब्द है बड़ा सुंदर, डेयरिंग टू ड्रीम बियॉन्ड डेथ। भक्त लोग एक वैसे ड्रीम नहीं है, ये वास्तविकता है, ऐसे लक्ष्य की ओर चल रहे हैं
जो हमारी मृत्यु के बाद हमको प्राप्त होगा। क्या इसके लिए वीरता की आवश्यकता नहीं है? विश्वास होना चाहिए ना शास्त्र पे। और दुनिया में सब लोग, बहुत से लोग को जीत रहे हैं केवल अपनी इंद्रियों को छोड़कर। इंद्रियों से जीतने के तो पराक्रम भी नहीं करना चाहते, प्रयास भी नहीं करना चाहते। जो लोग आजकल युद्ध कर रहे हैं वो स्त्रियों से बिल्कुल हारे हुए हैं। हम नाम नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, है कि नहीं? शराब से हारे हुए हैं, मांस से हारे हुए हैं, चारों नियम तो भंग ही करते हैं, तो जीते किसको है? चलिए बताइए। आपने सुना होगा ना, दूसरों पे जय से पहले खुद पे जय करें, हमको मन की शक्ति देना। सुना आपने? कितना सुंदर अर्थ है। दुनिया को जीतने के चक्कर में है, लेकिन जो अपने षड रिपु हैं, जो वाकई जो कह सकते हैं मतलब वो शत्रु हैं, उनको वह जीतने का प्रयास किया। वो बिल्कुल सरेंडर बोले हुए हैं ना, इनसे तो कैसे युद्ध करेंगे हम। तो जो भक्त इस प्रकार से अपनी आवाज उठा रहा है इन शत्रुओं से जीतने के लिए, स्वाभाविक सी बात है कि शत्रु परेशान करेंगे ही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। कल एक भक्त बहुत सुंदर बात हमको कह रहे थे कि देखिए, मतलब हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि प्रभु आप, शेयरिंग माय हार्ट, कि आपको ये परेशानी है तो मुझे मोह परेशान कर। ओह दैट्स अमेजिंग। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी परेशानी को सामने वाला समझे, तो मुझे भी सामने वाले की स्थिति को समझना होगा कि भाई मैं मान लीजिए मोह से परेशान नहीं हो रहा हूँ एट द टाइम बिंग, तो वह व्यक्ति मोह से प्रभावित हो रहा है। वी आर हियर टू हेल्प ईच अदर। जैसे आप देखिए, आप कथा जानते हैं, अगर ना जानते हो हम बता रहे हैं कि सात्विकी को बाल से पकड़कर एक व्यक्ति खींच रहा था। वो थोड़े उसमें कठिनाई में थे महाभारत के युद्ध में, और बाएं हाथ से सात्विकी का बाल पकड़े हुए थे और दाएं हाथ से अपने तलवार उठाए थे कि सात्विकी गर्दन उड़ा देंगे मैं। इतने में देखिए उनका हाथ ही उड़ गया। अर्जुन उधर से बाण मारे, साए से बाण आया और उनके हाथ को ही उड़ा दिया। हाथ कहाँ गया हमारा? तो ये जब युद्ध हो रहा होता है तो आपस में जितने रथी होते हैं वो मदद करते हैं एक दूसरे की। तो ऐसे कोई भक्त कठिनाई में होगा, अगर आप सहायता करेंगे तो एक दिन आप देखना, जब आप कठिनाई में होंगे तो भगवान व्यवस्था करेंगे कोई भक्त आपकी भी सहायता करे। दिस विल हैपन। ये हमेशा ध्यान रखना। और मैं प्रयास करता हूँ जितना मेरा सामर्थ्य है कि भक्तों की सहायता की जा सके, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं कठिनाई में होऊंगा तो जरूर भगवान किसी भक्त की व्यवस्था करेंगे जो मुझे भी सहायता करे। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। आप जो देते हैं वही घूम के वापस आएगा आपके पास। So we should always be in that mood, at least as far as possible. आप अगर किसी स्पेशली भक्त की सहायता करते हैं उसकी भक्ति में, तो आपकी सहायता तो होनी ही है, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। आगे आगे सहायता होगी। अच्छा, ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, या जिस दिन बुखार को रोकने के लिए एक शक्तिशाली दवा ली जाती है, हालांकि बुखार अभी भी पीड़ा का कारण बनता है, यह पीड़ा का वास्तविक कारण नहीं, क्योंकि बुखार नष्ट होने की स्थिति में है और अगले दिन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। समझ में आया? आज किसी को 103 बुखार है, टेम्परेचर है, और उसने हाई पैरासिटामोल, उसके बाद भी वो हाई हाई करता रहता है, लेकिन उसी समय से उसका बुखार शांत और अगले दिन तो पूरा समाप्त हो जाएगा। हुआ कभी आप लोग के संग ऐसा? जी हाँ। तुरंत दवा ले रहे हो तो तुरंत तो बुखार नहीं कम होगा ना। उसी प्रकार से आप कह सकते हो, अरे हम इतने दिनों से जप कर रहे हैं। कितने दिन से कर रहा है तू नालायक? 2 साल से, 2 महीने से, और वो हमारा ये नष्ट नहीं हो, वो नष्ट हो। तुमने इन बीमारियों कब से पाला हुआ है? अनादिकाल का अभ्यास है। तो कुछ समय तो लगेगा, लेकिन नष्ट हो जाएगा। तो दोनों उदाहरण समझ में आ गए कि परेशान नहीं हो जाएगा। ना तो वो वीर व्यक्ति उन शत्रुओं से हार जाएगा, और न ही ये व्यक्ति बुखार से हार जाएगा। गॉट इट? परेशान होगा दोनों लोग, शत्रु से परेशान होंगे और बीमारी से परेशान होंगे कुछ समय के लिए, लेकिन हारेंगे नहीं, जीतेंगे ही। हारेंगे नहीं मतलब जीतेंगे ही। संधि नहीं बना के चलेंगे। देखिए एक बात समझ लीजिएगा, संधि मत बनाना कभी। हार जाओ अलग बात है, मतलब हार जाओ नहीं, सॉरी, वो कुछ समय के लिए लगे कि आप परेशान हो रहे हैं, लेकिन संधि नहीं करना कि ठीक है आप ऐसा करते हैं, जब नहीं करते तो 1 हफ्ते के लिए ऐसा नहीं करें। कुछ भी चले जब करना है। एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। मन में काम चल रहे हैं, क्रोध चले, कुछ भी चले, तो मन आपकी बात नहीं मान रहा है ना, तो आप मन की बात क्यों मान रहे हैं? आप जब कर रहे हैं मन नहीं लग रहा है, मन कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो आप भी मन से कोऑपरेट मत करिए। बोलते जाइए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात है। यदि कोई यह कहे कि यदि कोई भक्त पापाचार में लिप्त हो जाए
तो उन्हें अवश्य ही प्रायश्चित करना होगा। तो इसके उत्तर में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यदि कुर्यात् प्रमादेना योगी कर्म विगर्हितम योगे नैव दहेन्दहो नान्यत् तत्र कदाचन। 11:20-25। अर्थात योगी यानी भक्ति योगी कभी निंदित कर्म करता ही नहीं, परंतु यदि कभी उनसे प्रमादवश कोई अपराध हो जाए गलती से, तो योग के द्वारा ही उस पाप को जला डालें। कृत चांद्रायण आदि दूसरे व्रत कभी ना करे। तो समझ में आ गया, कोई भी प्रायश्चित भगवान के नाम के बराबर नहीं है। इसलिए नाम कोई प्रायश्चित स्वीकार करना और नाम को छोड़ देना, ये बहुत बड़ा नाम के प्रति अपराध हो जाएगा, क्योंकि तब आप नाम के बराबर देखिए, जब हम नाम के बराबर अन्य कर्मकांडों को रखते हैं तब वो नाम के प्रति अपराध है। अग्रीड। तो अब नाम से अगर अधिक कह दें तब तो बहुत ही फजीयत में पड़ जाएंगे, तो नाम के प्रति अपराध और बन जाएगा सर पे। एक तो तुम्हारा पाप, उसके ऊपर से नाम के प्रति अपराध। नहीं, आप नहीं समझे। आपने कहा, इन्होंने कहा कि उससे तो वासना जाएगी नहीं प्रायश्चित से और पाप खत्म होगा, लेकिन नहीं, पाप भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि नाम के प्रति अपराध हो गया है। कुछ भी नहीं होगा। नाम आपके पास है, भगवान है आपके पास, उसको छोड़ करके व्यक्ति कोई प्रायश्चित कर रहा है तो वह नाम के प्रति अपराध है, और नाम अपराध के सामने सारे पाप बहुत छोटे हैं। हाँ, अच्छा कि आपने बोल दिया ये बात। यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई भी प्रायश्चित नहीं है। प्रायश्चित अगर है भक्तों के लिए तो कोई हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक, आगे देखिए, श्री भक्ति रसामृत सिंधु में भी ऐसा ही निर्णीत हुआ है। निषिद्धाचार तो दैवात् प्रायश्चित्तंतु नोचितम इति वैष्णव शास्त्राणाम रहस्यम तद्विदाम मतम। अर्थात भक्ति साधक दैववश किसी निषिद्ध कर्म में प्रवृत्त हो जाएं तो उनके लिए प्रायश्चित करना उचित नहीं है, क्योंकि भक्ति का प्रभाव ही प्रायश्चित का कार्य करता है। इसलिए पृथक रूप में होना चाहिए। पृथक रूप में प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं रहती। वैष्णव शास्त्रों का यही रहस्य है। क्लियर, समझ में आ गया? ये सब नोट क्यों देने का एक सार बात यह है कि भक्त से कुछ भी गलती हो जाए उसे भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। मैं चाहूँगा कि प्रभुपाद का तात्पर्य पूरा पढ़ दूँ तो इजी हो जाएगा। इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान, ये कहाँ से शुरू हुआ? इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए, मतलब पिछले श्लोक में कहा कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से भजन कर रहा है वह दुराचारी भी क्यों ना हो, सुदुराचारी भी क्यों ना हो, तब भी उसको साधु मानना चाहिए। तो आप कहेंगे प्रभुपाद कह रहे दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए, मतलब कहेंगे अरे तो विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? ये विरोधाभास है। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता है। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है? यह प्रश्न ठीक ही है। समझ में आया? ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि आप तो भगवान बोले कि जो पापी लोग हैं वो आपके पास नहीं आते हैं, या एक्चुअली दुष्कृतिवान है वो आपके पास नहीं आते हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि सुदुराचारी को भी भक्त मानो, तो साधु मानो। तो प्रश्न यही है कि भाई ये संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्म करे। अब एक बड़ी प्रश्न आ जाता है, संयोगवश वाली बात समझ में आती है भी गलती से कुछ गलत कार्य हो जाए, लेकिन स्वेच्छावश हो जाए तो? अक्रूर जी मर्डर किए थे सत्राजित का, तो क्या वो केवल संयोगवश किए थे? पूरा प्लानिंग करके किए थे? तब ये हमने बताया था ना एग्जाम्पल आप लोगों को, विभीषण जी का। तो बात भक्त बोल रहे थे कि भाई वो विधवा हो गई, तो मैं कहा ठीक है विधवा हो गई थी तो उनको पत्नी के रूप में क्यों स्वीकार कर लिए? ये तो गलत माना जाएगा। या सुग्रीव भी इसी प्रकार से कर लिए, तो भगवान तो वहां कोई कुछ क्रोध प्रकाशित नहीं किए। तो यह कैसे समझा जाए कि ऐसा व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में आ रहा है उसको इतना दुराचारी व्यक्ति कैसे भगवान की भक्ति कर पा रहा है? जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है कि जो दुष्टात्मा कभी भक्ति के पास नहीं पटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते, क्योंकि भक्ति का संपर्क ही प्राप्त नहीं हो रहा है। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतः 9 प्रकार के भक्ति कार्यों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है। मतलब श्रवण कीर्तन करने के द्वारा वह अपने हृदय को शुद्धि करता है। श्रवण करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, फिर और कुछ होगा तो भगवान के लिए भोजन बनाएगा, विग्रह की सेवा करेगा। इन सभी चीज़ों से हमारा हृदय शुद्ध होता है और भक्त अपने समझता है कि मेरे हृदय को शुद्ध करना ये मेरा प्रोजेक्ट है। कौन से प्रोजेक्ट कर रहे हैं आजकल आप लोग? हृदय के प्यूरिफिकेशन का। क्या सेवा कर रहे हो? प्यूरिफाइंग माई हार्ट। समझ आ गया?
वह भगवान को हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पापपूर्ण कलमश धुल जाते हैं। अब क्या है, कैसे बसाता है? भागवत सुनकर, गीता सुन करके, भागवत सुनने की इच्छा से भगवान हृदय में आ जाते हैं। ऐसे सब कार्यों में लगा रहता है जिससे भगवान हृदय में आ जाए। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, इसे प्रायश्चित कहते हैं। किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले ही भक्त के हृदय में चलती रहती है। अतः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। अब इसकी व्याख्या मैं कर दे रहा हूं। देखिए क्या सीखा आपने प्रभुपाद जी के तात्पर्य से। देखिए समझने का प्रयास करें। कृष्ण भूलिया जीव, आगे पूरा कीजिए, भोग वांछा करे। तो सारी भोग वासनाओं का मूल क्या है? कृष्ण की विस्मृति। क्लियर? कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण को भूल करके जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को जब जीव भूल जाता है तभी भोग वांछा करता है। कृष्ण मेरे स्वामी हैं, सभी यज्ञों के भोक्ता हैं, वही परमेश्वर है, ये बात जैसे ही भूल गया भोग वांछा करे। ये क्लियर समझ में आ गया? तो अब समझ गए कि सारे पापों का मूल क्या है? भोग की इच्छा। और भोग की इच्छा कैसे आई? कृष्ण की विस्मृति से। सोल्यूशन समझ में आ गया? सोल्यूशन है कृष्ण की स्मृति। क्लियर? तो अब भक्त विभिन्न कार्यों से, चाहे मन से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे किसी भी चीज से हो, मतलब शरीर से हो, उन कार्यों को भगवान की सेवा में लगाता है तो भगवान का स्मरण होता है। जैसे आप लोग जो यहाँ इस क्लास में आए और जो लोग जूम पे आए, वह एक संकल्प लेके मन में आए थे कि हम गीता क्लास सुनेंगे। तो उसमें आपके पांव लगे कि नहीं लगे? आप लोग के कान लगे हैं, आपके हाथ लगे हैं, आपने वो बटन दबाया और ऑन किया। इस सभी चीज के पीछे क्या भगवान की स्मृति है या नहीं है? जैसे मैं मंदिर में आने से पहले सौंफ खा रहा था, खाता ही भोजन के बाद, तो पूरी तरह चबी नहीं, तो मैं अंदर नहीं प्रवेश किया, बैग अंदर रख करके मैंने कहा प्रणाम, ऐसे झूठे मुँह से नहीं कर सकता। गया, उसे पूरा खा लिया, जैसे भगवान खाते ना, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, मट्टी उसे खा करके कुल्ला करके फिर प्रवेश करते हैं। तो सौंफ खाने में झूठे मुंह से मंदिर में नहीं घुस सकता हूँ, तो क्या इसमें कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? बाथरूम जाकर के वो कुल्ला वाला जो भी करना वह, उसमें भी कृष्ण का स्मरण है। ऐसा हम लोग समझने का प्रयास कीजिए। एक एक पॉइंट अगर पकड़ेंगे तो हमारे सामान्य कार्य भी भगवान की स्मृति से युक्त होने लगते हैं। तो वो सभी के द्वारा भगवान हमारे हृदय का शुद्धिकरण हो रहा है। ये क्लियर समझ में आ गया? तो असली प्रायश्चित क्या है कि भाई भोग वांछा ही नहीं आए, भोग की वासना ही नहीं, भोग की वासना आएगी नहीं तो आपको कोई पाप नहीं होगा। तो यही प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र का जप सर्वश्रेष्ठ भगवान का स्मरण है, उसके द्वारा सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। अब एक बहुत जो इंपॉर्टेंट बात बताइए, वो क्या कह रहे हैं देखिए। इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए, निरंतर जप करना चाहिए। तो कहेंगे अब 24 घंटे जप करेंगे तब पाप नष्ट होगा। नहीं, पाप नष्ट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। ये आकस्मिक पतन कैसे होता है? आकस्मिक मतलब एक्सीडेंटल। क्यों फॉल डाउन हो रहा है? क्योंकि अकस्मात पूर्व के प्रारब्ध या जो भी कारण से व्यक्ति का हृदय में भोग की इच्छा आ जाती है। तो जितना ज्यादा जप करेगा, एटलीस्ट रोज जप करेगा, तो धीरे धीरे देखेगा कि उसके हृदय की वासना समाप्त हो गई। ये मैं कहना चाहता हूं। निरंतर का मतलब है आप 24 घंटे तो हम लोग जप कर नहीं सकते हैं, तो ये तो साधना बताई नहीं जा रही। साधना मतलब जो आदमी कर सके, लेकिन 24 घंटे से अधिक गैप नहीं होना चाहिए। अब समझ में आ रहा है? अब वो एक अलग बात है, बीमार पड़ गए या घर में वो कर्फ्यू लगा है, धारा 144 लगी हुई है कि नहीं जॉब कर सकते तो एक अलग बात है। अब उसका तो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर लीजिए क्या कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः 24 घंटे से अधिक डिले नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आज माला किया और फिर 2 दिन छोड़ करके 2 दिन नमाज पढ़ा, उसके बाद कुछ और कार्य किया। मतलब खैर नमाज तो भगवान की इबादत थी, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ कार्य किया और उसके बाद फिर नमाज में भी होता है, अल्लाह के नाम होते हैं, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि 2 दिन भूल गए कि क्या होता है हरे कृष्ण मंत्र, तो उसके बाद फिर परसों आए, उसके बाद फिर किया, उसके बाद फिर भूल गए, उसके बाद फिर, ये थोड़ा दिक्कत है। एटलीस्ट यहाँ से व्यक्ति शुरू करे कि वह रोज जप करे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। देखिए हमें भक्तों का सुबह समझा रहा था कि किस प्रकार से नाम में आपको रुचि किसी दिन मिले या ना मिले, लेकिन भक्त संगति में
माला मतलब झोली माला से अरुचि नहीं है। मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, वो भक्त व्यक्ति वीर है तो तलवार पकड़ रहा है, उससे वह युद्ध कर रहा है, लेकिन तलवार पकड़ने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। वह शक्ति भक्तों की संगत में होती है। आप तलवार पकड़े हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो कभी कभी झगड़ा में आप जीत रहे हैं, कभी आप हार रहे हैं, वो एक अलग चीज़ हो रही है, लेकिन युद्ध तो कर रहे हैं ना। लेकिन भक्तों की संगत में अगर हम छोड़ देंगे तो हमारी तलवार ही गायब है, माला कहाँ गई और हम कहाँ गए, हिम्मत ही छूट जाती है व्यक्ति की। दिस इज़ नॉट अ ईजी टास्क, इट्स अ वॉर ऑफ एट्रिशन, जिसमें मैंने आपको कहा। तो भक्तों की संगत में बने रहेंगे तो इस प्रकार के सदाचार में हम लोग बने रहेंगे। कम से कम भक्तों के संगत में तो कोई दुराचार नहीं करेंगे ना। और धीरे धीरे करके देखेंगे वासना समूल से ही नष्ट होने लगी। सो उम्मीद है कि आपको ये सब श्लोक अच्छे लगे होंगे और समझ में आया होगा। और एक जो कंक्लूडिंग पॉइंट है, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कि कुछ भी गलती हो व्यक्ति को भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। उससे श्रेष्ठ हमारे हृदय को शुद्ध करने वाला और कोई भी साधन नहीं है। कोई प्रश्न नहीं किया है तो यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।